रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने छोटे भाई अनिल अंबानी की दिवालिया हो चुकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को खरीदने की योजना बना रहे हैं। और ये योजना अभी से नहीं, पिछले कई समय से लगातार बन रही है और चलती हुई आ रही है। लेकिन वो आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं और उनको ऐसा करने पर क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मार्केट के अंदर आई हुई कोई भी ऐसी खबर जो मार्केट में इम्पैक्ट डाल सकती है और आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो खबर सबसे पहले बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको जरूर मिलेगी। इसके अलावा आप द नेशन एक्सप्रेस इंस्टाग्राम पर द नेशन एक्सप्रेस को जाकर फॉलो कीजिए और वहां पर अपने कोई भी सवाल जो मार्केट से जुड़े हुए हैं वो डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं और हम आपके सवालों का जवाब सीधा वहीं पर देंगे। लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और पूरा देखने के बाद ही आप इस पूरे प्लान को समझ पाएंगे। तो कुल मिलाकर खबर जो मार्केट के अंदर बहुत लंबे समय से बनी हुई है कि आखिर एक ऐसी कंपनी जो दिवालिया हो चुकी है, उस कंपनी को मुकेश अंबानी खरीद क्यों रहे हैं, उनका बिजनेस प्लान क्या है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, और अगर वो इसको खरीद लेते हैं तो इस घाटे में गई हुई दिवालिया कंपनी को क्या वो फायदे की कंपनी या बेनिफिशियल कंपनी बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। इस पूरी खबर को विस्तार से समझने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर बता दें कि रिलायंस कम्युनिकेशंस को दिवालिया कानून के तहत नीलाम किया जा रहा है, जिसके लिए मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने इसे खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। और अभी इस टाइम पर सिर्फ दो कंपनियां हैं जो रिलायंस कम्युनिकेशंस को खरीदना चाह रही हैं। ऐसी खबरें हैं कि कंपनी जल्द ही रिलायंस कम्युनिकेशंस की नीलामी प्रक्रिया में शामिल होकर इसको खरीद लेगी। एक खबर की माने तो इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि रिलायंस कम्युनिकेशन का अधिग्रहण मुकेश अंबानी के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है और काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। दरअसल इस अधिग्रहण से रिलायंस जियो की जो सेवाएं हैं उनमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। जी हाँ, यानी कि रिलायंस अपने सारे दूर संचार यानी कि अपने इंटरनेट, अपने कस्टमर्स को बढ़िया कॉल क्वालिटी, इसके साथ ही पूरे दूर संचार यानी कि पूरे टेलीकॉम मार्केट पर एक अच्छी पकड़ बना पाएगी रिलायंस कम्युनिकेशंस की डील होने के बाद। और यही एक सबसे बड़ा और मुख्य कारण है कि मुकेश अंबानी अपने छोटे भाई की कंपनी को खरीदना चाह रहे हैं। इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशंस का नवी मुंबई स्थित धीरू भाई अंबानी नॉलेज सिटी या DAKC पर भी अधिकार है। ऐसे में इस सौदे के बाद मुकेश अंबानी को वह जमीन, वो जो जगह है वो भी मिल जाएगी जिसका उनके पिता धीरू भाई अंबानी ने 90 के दशक में ICICI पॉलिस्टर फाइबर बिजनेस से अधिग्रहण किया था। यहाँ पर आपको बता दें कि रिलायंस कम्युनिकेशंस पर सबसे ज़्यादा भयंकर 46,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। जी हाँ, अगर मीडिया की बात माने और सूत्रों की बात माने तो उनके अनुसार रिलायंस जियो ने अपने फाइबर और टावर बिजनेस को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया है ताकि रिलायंस कम्युनिकेशंस और 5G सेवाओं के निवेश के लिए किसी तरह की कानूनी परेशानी सामने ना आए। रिलायंस जियो का लीगल विभाग रिलायंस कम्युनिकेशंस के सौदे पर बारीकी से नज़र बनाए हुए है और इस समय सिर्फ दो कंपनियां हैं जो रिलायंस कम्युनिकेशंस को खरीदने का मन बना रही हैं। मार्च में मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी की एक बार और मदद की थी। जी हाँ, अभी लगभग कुछ समय पहले जब उन्होंने 580 करोड़ रुपए चुकाए थे एरिक्सन मामले में और अनिल अंबानी को जेल जाने से भी बचाया था। तो एक कहीं ना कहीं ये कहें कि परिवारवाद भी जो है एक बड़ा अहम मुद्दा है जिसकी वजह से मुकेश अंबानी इसको खरीदना चाह रहे हैं। वहीं रिलायंस कम्युनिकेशंस का सौदा मुकेश अंबानी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि रिलायंस ग्रुप के बंटवारे से पहले मुकेश अंबानी टेलीकॉम बिजनेस में उतरना चाहते थे, यानी कि वो दूर संचार बिजनेस में, फ़ोन के बिजनेस में, इंटरनेट के बिजनेस में उतरना चाहते थे। लेकिन बंटवारे के बाद रिलायंस कम्युनिकेशंस जो है वो अनिल अंबानी के हिस्से में चली गई थी। अब कुछ साल पहले ही मुकेश अंबानी ने एक ज़बरदस्त वापसी की, किसके साथ? जियो के साथ। जी हाँ, टेलीकॉम जियो के साथ उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर दस्तक दी और वो आते ही आते छा गए। टेलीकॉम दूरसंचार का
टेलीकॉम बिजनेस का जियो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा। रिलायंस जियो पहले से ही आरकॉम के मुंबई सहित 21 सर्कल में 850 मेगाहर्ट्ज एयरवेव का इस्तेमाल कर रही है। जी हाँ, रिलायंस जियो पहले से ही आरकॉम की 21 सर्कल में उनकी सेवाएं इस्तेमाल, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर रही है। रिलायंस जियो ने इससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशंस के 122.4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम और 850 मेगाहर्ट्ज बैंड को खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन विभाग ने इस सौदे को मंजूरी नहीं दी थी। दरअसल जियो ने कम्युनिकेशन विभाग के आरकॉम पर बकाये को चुकाने से इनकार कर दिया था और यह सौदा 7300 करोड़ रुपए में होना था। जी हाँ, यहाँ पर मुद्दा जो था वो ये अटका था कि जो योजना थी टेलीकॉम विभाग की, वो ये चाह रहे थे कि मुकेश अंबानी अनिल अंबानी का जो बकाया है वो चुका दें और इसके बाद इसको खरीदें। और ये दोनों के बीच में, रिलायंस कम्युनिकेशन और मुकेश अंबानी के बीच में जो ये सौदा था वो 7300 करोड़ रुपए का था, लेकिन ये सौदा नहीं हो पाया था क्योंकि मुकेश अंबानी ने इसको चुकाने से मना कर दिया था। तो मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर 3 चीज़ें निकल कर सामने आती है कि अगर मुकेश अंबानी अनिल अंबानी कंपनी खरीदते हैं तो जियो के पास एक बहुत ही शानदार मौका होगा कि जियो अपने सारे के सारे इंटरनेट कॉलिंग सर्विसेज, इंटरनेट डेटा, फाइबर, इस पूरी की पूरी स्पीड को बढ़ा पाए और कस्टमर्स को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा पाए। इसके साथ ही जब मुकेश अंबानी इसको खरीदेंगे तो कंपनी घर के अंदर ही रह जाएगी, कोई बाहरी नहीं खरीदेगा। और अभी जिस तरीके से जियो एक बड़ा प्लेयर निकलकर सामने आया है, बनकर सामने आया है, कहीं ना कहीं ये जो डील है वो मुकेश अंबानी के लिए एक फ़ायदे की डील साबित हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरीके की तमाम बिजनेस के जुड़े हुए और बिजनेस की इनसाइडर खबरें हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।